सो हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ OnePlus Nord CE3 Lite 5G स्मार्टफोन का, जो कि अभी OnePlus का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है। और बताने वाला हूँ कि ये फ़ोन 20,000 के प्राइस सेगमेंट में आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। काफ़ी सही फ़ोन लगा ये मुझे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो बतानी ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप 20,000 स्पेंड कर रहे हो इस फ़ोन में तो क्या कैमरा परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, बैटरी लाइफ कैसी मिलती है, सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। सो इसके लिए वीडियो को अभी से लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना एंड वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको इस फ़ोन के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे मेरे पास है फ़ोन का मेन बॉक्स का साइज़ स्लाइटली बड़ा है क्योंकि फ़ोन का साइज़ जो है वो भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पीछे आप फ़ोन का MRP देख सकते हैं जो कि है 19,999 और इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है किट बॉक्स और इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है TPU केस और अंदर कुछ भी नहीं है। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है मुझे। सो ये आपको फ़ोन को प्रोटेक्ट तो कर ही लेगा। तो अभी इस सब को रखते हैं साइड में और देखते हैं बाकी बॉक्स कंटेंट। सो अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो गिव इट ए थम्स अप। यहाँ नीचे देख लेते हैं कि और बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। फर्स्ट है ये नॉड कार्ड एंड पीछे और भी बहुत सारा पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, जैसे कि नॉड स्टिकर, मेंबरशिप कार्ड, सेफ्टी गाइड एंड यूज़र मैनुअल। और यहाँ पे मेंबरशिप रेड केबल कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इसको स्कैन करके आप अपना वेलकम बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। मे बी आपको 6 मंथ का स्पॉटिफाई मिल सकता है। और यहाँ पीछे सिम एजेक्शन टूल देखने को मिल जाता है। बाकी अभी इस सब चीज़ को रखते हैं साइड में और देखते हैं चार्जर की तरफ। चार्जर यहाँ पे काफ़ी बड़ा है साइज़ में और इसका वेट भी हैवी लग रहा है मुझे। ये 80 वाट का सुपर बुक चार्जर है, पर फ़ोन सिर्फ 67 वाट तक ही सपोर्ट करता है। सो ये एक कॉन लगा मुझे इस फ़ोन का। और बाकी हमें नीचे देखने को मिल जाता है टाइप A to C केबल, जो कि OnePlus का सिग्नेचर रेड केबल है। और केबल की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। एंड बाकी अभी सभी चीज़ों को रखते हैं साइड में और देखते हैं मेन फ़ोन की तरफ। एंड ये देख लो, रैप के साथ अंदर का लुक हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अभी जल्दी से इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। फर्स्ट लुक में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसका डिज़ाइन। फ़ोटो में जैसा दिख रहा था हाथ में लेके, सामने से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। साइड से फ़ोन ज़्यादा पतला नहीं है। और यहाँ हमें सिम कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, तो निकाल के देखते हैं कि कौन सा स्लॉट है। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, एक सिम और एक SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। तो गाइज अभी इसको वापस से अंदर डालता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैमरा परफॉर्मेंस। कैमरे की बात करूँ तो पीछे 3 कैमराज दिए गए हैं। 108 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो। और यहाँ हमें कई सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, तो मैं आपको डुअल वीडियो मोड दिखाता हूँ। तो इसमें आप रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों से एक साथ ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो गाइस चलो अब मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं इस प्लांट का फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो में डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। जूम करने पे भी फ़ोटो का क्वालिटी डिग्रेड नहीं हो रहा है। एंड मैं यहाँ कुछ और फ़ोटोज़ लेके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से प्लांट और कीबोर्ड का फ़ोटो ले लिया और फिर फ़ोन के कवर का फ़ोटो ले लिया। तो मैं दिखाता हूँ कि फ़ोटो कैसा आया है।
तो यहाँ पे आप फ़ोटो का क्वालिटी देख सकते हैं जो कि काफ़ी डिसेंट है। नेक्स्ट अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा से कुछ सेल्फीज क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है। तो मैं सेल्फ़ी क्लिक कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्वालिटी मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि आउटडोर में कैमरा का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। मुझे तो लग रहा है कि इंडोर से बेटर आउटडोर में परफॉर्म कर रहा है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 67 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पे मैं आपको बैटरी हेल्थ में दिखा रहा हूँ कि अभी मैक्सिमम कैपेसिटी 100% है और यहाँ पे आप वॉइस चार्जिंग को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बाकी नीचे आपको पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है। अब चलिए इस फ़ोन के कुछ स्पेशल फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं यहाँ नीचे स्पेशल फीचर्स को टैप करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन, फ्लेक्सिबल विंडोज। ये तो सारे नॉर्मल सेटिंग्स ही हैं। तो चलिए सिंपल मोड को एक्सप्लोर करते हैं। एक्चुअली सिंपल मोड में होता है ये है कि फ़ोन का अपीयरेंस सिंपल हो जाता है और आइकॉन्स काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो फ़ोन को कोई भी इजीली इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि ओल्ड एज पर्सन्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंपल मोड में जाने बाद आइकॉन्स कितने स्मॉल हो गए हैं। आप कुछ भी टैप करते हैं कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इसे कोई भी यूज कर सकता है। तो चलिए अब इसे एग्जिट कर देते हैं। यहाँ एग्जिट पे टैप करने बाद थोड़ा टाइम लेगा और फिर ये नॉर्मल मोड में आ चुका है। इस फ़ोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि पावर बटन के साथ ही अटैच है एंड ये काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट वर्क करता है। एंड यहाँ से आप स्क्रीन का रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं जो कि हाई और स्टैंडर्ड है। हाई पे आपको 120 हर्ट्ज मिल जाएगा और स्टैंडर्ड पे आपको 60 हर्ट्ज मिल जाएगा। बीच में 90 हर्ट्ज का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस चलो अब इस फ़ोन का ऑडियो और वीडियो क्वालिटी टेस्ट करते हैं। यहाँ मैं YouTube पे आ गया हूँ और यहाँ मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद आप खुद ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जज कर लेना। तो मैं यहाँ अपना ही चैनल सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल आ चुका है। तो चलिए अब मैं आपको कोई भी वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइस कैसा होगा अगर आपके फ्रेंड्स के फ़ोन में बार बार OTP जैसे मैसेज का इस्तेमाल आप किसी को हार्म पहुँचाने या इरिटेट करने के लिए ना करें। आप छोटा सा प्रैंक कर सकते हैं, वो सही रहेगा। डाउनलोड नो पे क्लिक करने के बाद आप तो अगर आप एक OnePlus फैन हो और आपको एक ब्लोट फ्री एक्सपीरियंस चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस फ़ोन। हाउएवर आपको इस प्राइस सेगमेंट में और भी बेटर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि iQOO G7। उसका भी बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आपके क्या थॉट्स हैं इस फ़ोन के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक का बटन टूट जाना चाहिए और हाँ सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।